वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है, जैसे जिसमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे पृथक का मतलब क्या होता है, अवांछनीय पदार्थों को मूल पदार्थों से अलग करना पदार्थों का पृथक्करण हो गया। जैसे कि चाय की पत्तियों को चाहे छन्नी से छान करके पत्ती को फेंक करके मूल पदार्थ, जैसे चाय को हम निकाल लेते हैं। जैसे चावल में भूसी होता है, भूसी को निकाल लेते हैं, भूसी को निकाल कर फेंक लेते हैं और चावल को हम मेरा मूल हो गया। तो वही बोलता है अवांछनीय पदार्थों को मूल पदार्थों से अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है, पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। मक्खन को पृथक करने के लिए देखिए यहाँ पे मक्खन को पृथक करने के दूध या दही का मंथन किया जाता है। चाय की पत्तियों का जल निकाला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे चाय की पत्तियों से पत्तियों को निकाला जाता है। जैसे आप कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास आम हो, अमरूद हो और केला हो, तो इसे हम अपने हाथ से चुन करके हम इसे अलग कर सकते हैं। जैसे आम को एक जगह रख सकते हैं, केला को एक जगह रख सकते हैं, अमरूद को एक जगह रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सम्मिलित मात्रा को एक जगह निकाल के एक वाले पदार्थ को अलग कर देना ही पदार्थ का पृथक्करण कहलाता है। या उसे छानना, जैसे होगा कि दूध या दही को मंथन करने पे हमें क्रीम निकलता है, जैसे मक्खन निकलता है। अब हम देखते हैं पदार्थों के पृथक्करण के विधि। जैसे हम देखते हैं चावलों को पत्थरों से पृथक करना, दो भिन्न चावलों से पत्थरों का पृथक करना। इसका उद्देश्य क्या है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। पृथक अवयवों को हम क्या करते हैं, जैसे हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। दूसरा में ये मक्खन द्वारा मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। जैसे अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। जैसे हमें अशुद्धियों के मूल पदार्थों से जब पृथक किया जाता है, तो जो अशुद्धियाँ होती है उसे हम फेंक देते हैं। वही यहाँ पे ठीक है, मूल अवयवों को, पृथक अवयवों को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। या हम यूज करने लायक होता है तो हम उसे यूज करते हैं। इसके हम आगे जा कर के देखेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, जैसे अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें उपयोगी पदार्थों को भी अलग किया जाता है आवश्यकता के अनुसार हमें कभी कभी उपयोगी पदार्थों को भी पृथक किया जाता है। जैसे आगे देखते हैं पृथक की विधियाँ। कितने प्रकार की पृथक की विधियाँ हैं। पहला विधि क्या है, हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि क्या होता है, हाथ से चुन लेना। जैसे घर में, जैसे देखिए ये लड़का है प्रैक्टिकल कर रहा है। या घर में हमारी मम्मी लोग क्या करती है कि अनाज में छोटे छोटे भूसी होते हैं, आकर होते हैं, उसे हाथ से चुन करके निकाला जाता है। जैसे अमरूद हो गया, अमरूद का ढेर रखा हुआ है, अमरूद के ढेर में कोई फल खराब है, तो उसे फल को पृथक कर देते हैं, खराब फल को हम अलग कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हस्तचयन विधि। पहला पृथक्करण की विधि, सबसे पहला विधि कौन है, हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि में ये लड़का जो है प्रैक्टिकल कर रहा है। आप लोग भी 6 क्लास के स्टूडेंट हैं जो इसको अवांछनीय पदार्थ को निकाल करके फेंक सकते हैं, एक प्रैक्टिकल के रूप में।
अब आगे देखते हैं थ्रेशरिंग विधि। थ्रेशरिंग विधि क्या है? थ्रेशरिंग विधि क्या है? अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंठियां के गट्ठर देखे होंगे। उसमें पौधे का अनाज से पहले धूप में सुखाया जाता है। पहले अनाज को पृथक करने के पहले धूप में सुखाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सूखे पौधे को डंठियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहते हैं। एक बार फिर से सूखे पौधों की डंठियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग करते हैं। जैसे गेहूं को किस विधि द्वारा गेहूं के डंठल से किस विधि द्वारा हमें गेहूं का अनाज प्राप्त होता है? तो थ्रेशरिंग विधि से। चावल धान हमें किस तरह से प्राप्त होता है? थ्रेशरिंग विधि से। मसूर हमें किस तरह से प्राप्त होता है? थ्रेशरिंग विधि से। चना किस तरह से प्राप्त होता है? थ्रेशरिंग विधि से। वही यहाँ पे बोल रहा है थ्रेशरिंग विधि। पदार्थों को पृथक करने के सबसे पहला विधि क्या हुआ? हाथ से चून करके निकालना। दूसरा विधि क्या हुआ? थ्रेशरिंग विधि। आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्रेशरिंग विधि के बाद हमें देखेंगे निष्पावन विधि। निष्पावन विधि में क्या बोलता है? निष्पावन विधि में थ्रेशरिंग विधि के बाद क्या है? निष्पावन विधि। निष्पावन विधि से पहले क्या है? नहीं, निष्पावन विधि है। निष्पावन विधि क्या बोलता है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे किसान साधारणतः देखते हैं, इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं। पिक्चर में क्या बोल रहा है? जैसे देखिए निष्पावन क्या है? ये हवा का दिशा है, हवा का डायरेक्शन है। और ये अनाज जो है सूखा अनाज है। एक लेडी जो है, एक फार्मर जो है किसान जो है इस अनाज को, किसान जो है हवा के दिशा में खड़ा है। जो डंठल जो है बाहर सूखा हुआ चीज़ जो है बाहर गिर जा रहा है और भारी अनाज जो है यहाँ पे गिर जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, एनसीईआरटी के भाषा में निष्पावन विधि। अनाजों को पृथक करना हम क्या बोलते हैं? निष्पावन विधि। ये सब क्वेश्चन हमें 1 नंबर मिलेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेगा। इस विधि को क्या बोलते हैं? तो निष्पावन विधि। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इसको हम आगे देखेंगे लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। निष्पावन विधि हो गया। अब देखेंगे हम इसमें निष्पावन विधि के बाद हम देखेंगे क्या? चालन विधि। चालन विधि क्या है? जैसे देखते हैं रोटी बनाते हैं हमारे घर में कभी कभी रोटी बनाते समय आटा को चाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अवांछनीय अवयव जो हानिकारक हो, जैसे मील से गेहूँ गिर गया हो, आटा में गेहूँ गिर गया, जो रोटी बनने में आसान ना हो, उसे गेहूँ को निकाल करके फेंक दिया जाता है। उसी को हम चालन विधि बोलते हैं। चालन विधि एक्चुअली बोलता क्या है? चालन द्वारा पत्थर, डंठियों तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेशरिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो उसे दूर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए घर बनाते समय बालू को चाला जाता है, पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख चालन विधि का उपयोग मिश्रण के चालन विधि का उपयोग इस लाइन पे ध्यान देना होगा। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयव जिसकी आमापों में अंतर हो को पृथक किया जाता है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयव जिसके मापन में अंतर हो पृथक किया जा सकता है। चालन विधि को तभी हम करें जिसके दोनों अवयवों में डिफरेंट हो। जैसे गेहूं हो गया और आटा हो गया, ये दोनों को हम अच्छी तरह से चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। और
और वो देखिए गिट्टी हो गया और बालू हो गया, गिट्टी और बालू को दोनों को हम चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट कौन सा है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। सो हम देखते हैं इसको, चालन नहीं, अवसादन, निस्तारण और निष्पादन। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन क्या है देखते हैं। अवसादन हम किसे कहते हैं, अवसादन हम किसे कहते हैं, जैसे मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और अवसादी मिश्रण, वंस अगेन, अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। भाषा पे गौर कीजिएगा। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। और वही अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निस्तारण कहते हैं। बस यही इसका परिभाषा हो गया। अब देखते हैं हम इसका देखते हैं एक आसान भाषा में देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे हम देखते हैं एक गिलास में मिट्टी है, एक गिलास में मिट्टी और जल का मिश्रण है। अगर हम कुछ देर छोड़ देंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और उसके बाद हम जल को डायरेक्टली थोड़ा सा टेढ़ा कर करके दूसरे गिलास में निकाल लेंगे। एक मिट्टी जो है नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या हो गया, अवसादन हो गया। और निकालने की प्रक्रिया क्या हो गया, निस्तारण। निकालने की प्रक्रिया को क्या हो गया, निस्तारण। अब इसी प्रकार हम देखते हैं निस्यंदन क्या बोलता है। निस्यंदन बाद क्या बोलता है, निस्यंदन की क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी से रह जाती है, इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन क्या है, किसी पदार्थ को फिल्टर कर देना, मतलब छान देना। जैसे चाय को पत्तियाँ से अलग कर देना क्या बोलाएगा, निस्यंदन कहलाया जाए। फिल्टर करना, उसे फिल्टर मतलब कि छोटा छिद्र के द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है। ये हो गया अवसादन, निस्तारण एंड निस्यंदन। जैसे हम देखेंगे अवसादन और निस्तारण और निस्यंदन कहाँ हम यूज करेंगे। जैसे तालाब से एक पंकिल जल है, तालाब से हम जल रहे हैं, जो कि तालाब का जल होता है पंकिल, गंदा जल होता है, पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है। उसे हम एक पात्र में छोड़ दें, एक पात्र मतलब कि एक गिलास में छोड़ दें, और हम देखेंगे क्या कि जो तालाब में मिट्टी का मिक्स है, पंकिल जल जो है वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं पंकिल जल जो है, गिलास के तले में कुछ मिट्टी बैठ जाती है। इस प्रक्रम को आप क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे, जब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करके गिलास के ऊपर से जल का दूसरे गिलास में उड़े, इस प्रक्रम को क्या कहेंगे। ये तो प्रैक्टिकल करना है, जैसे क्या बोलता है, हाँ, पंकिल जल या भूरे रंग का जल आप निस्यंदन कीजिए, क्या चाय वाली छन्नी से कार्य करेगी या कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जाता है। मतलब कि इसका फिल्टर होता है, पानी का फिल्टर किया जाता है। यदि जल अभी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं। अगर जल अभी भी गंदा है तो उससे फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं। ये वाले विधि से, इस माध्यम से जल अगर अभी भी गंदा है तो फिल्टर पत्र द्वारा हम निस्यंदन कर सकते हैं।
साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। पनीर बनाने में भी निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्यों क्यों देखिए, पनीर बनाने में भी निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा नींबू डाल देने पे वो दूध क्या होता है, दूध का रस मिला दिया जाता है, तो इसमें पनीर के ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। पनीर को इस मिश्रण को कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब पनीर को फिल्टर करने के लिए कौन सा विधि लगाएंगे हम? निस्यंदन विधि। यही क्वेश्चन पूछेगा कि पनीर को फिल्टर करने के लिए हम कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? निस्यंदन विधि, ना कि अवसादन विधि, नहीं निस्तारण विधि। अवसादन विधि क्या होगा कि किसी भी मिट्टी और जल के मिश्रण को अगर हम एक पात्र में रखेंगे तो भारी अवयव क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। हो गया अवसादन विधि। और उसको हम उसी को बिना हिलाए डुलाए निकाल लेंगे दूसरे पात्र में, तो होगा निस्तारण विधि। और निस्यंदन विधि क्या होगा? महीन पतला एकदम महीन फिल्टर से, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा से माइक्रो फिल्टर हो गया, उससे फिल्टर करने पे मिनी फिल्टर हो गया, माइक्रो फिल्टर हो गया, उससे फिल्टर किया जाता है तो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। अब हम देखेंगे कौन सा? वाष्पन विधि। वाष्पन विधि क्या है? वाष्पन विधि क्या है? वाष्पन विधि से हम किस तरह से किसी पदार्थ को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं एज एग्जाम्पल, आप एक समुद्र का पानी लीजिए, समुद्र के पानी को गर्म कीजिए तो उसमें क्या निकलेगा? बाष्प निकलेगा। बाष्प जो निकलेगा हवा में निकल जाएगा, और जो पात्र में अवयव बचेगा वो हो जाएगा नमक हो जाएगा। इसके वाष्पन विधि से हम नमक को निकाल सकते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे समुद्री जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। तब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथलों गड्ढों में छोड़ दिया जाता है, जो सूरज की प्रकाश से गर्म होकर वाष्पन धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इस लवणों को शोधन प्रक्रिया द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। यह हो गया कौन सा विधि? वाष्पन विधि। पृथक्करण करने में हमें पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ का उपयोग, एक पदार्थों को पृथक्करण में एक से अधिक विधियाँ का उपयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं पंकिल जल को हम किस तरह से अवसादन विधि भी लगाएंगे उसमें, निस्तारण विधि भी लगाएंगे उसमें, निस्यंदन विधि भी लगाएंगे उसमें। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी पदार्थ को पृथक्करण करने की एक से अधिक विधियाँ हो सकती है। जैसे हम देखेंगे गेहूं को थ्रेशरिंग विधि से हम डंठल से गेहूं को निकाल लेंगे, थ्रेशरिंग विधि हो गया। उसके बाद चालन विधि हम यूज कर सकते हैं उसमें। बहुत सारा निष्पावन विधि भी हम उसमें यूज कर सकते हैं जो हमारे सुविधा के अनुसार। अब हम देखते हैं इसमें क्या, रेत और नमक के मिश्रण लीजिए। एग्जाम में पूछेगा रेत और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को आप किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होगा। ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे। निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा कर सकते हैं। रेत और नमक को निस्तारण या निस्यंदन विधि से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नमक और रेत का मिश्रण है तो उसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद और पानी डालें और उसको हम गर्म करते रहेंगे। पानी डाल करके उस पदार्थ को गर्म करें तो नमक जो होता है पानी में घुल जाएगा और जो बालू हो नीचे बैठ जाएगा।
और देखिए किस तरह से हमें फ़िल्टर प्राप्त हो। यहाँ पे देखें हम, इसमें नमक और रेत का मिश्रण है, पानी डाल दिया गया है और क्या बोलते हैं नीचे से आग लगा दिया गया है। ये वाष्पन तथा संघनन विधि है और यहाँ पे बर्फ़ रखा हुआ है, बर्फ़ और एक प्लेट है। इसमें स्टीम जा रहा है, बर्फ़ से क्या हो जाता है, बर्फ़ संघनन विधि से बर्फ़ ठंडा होकर के जल में परिवर्तित हो जाता है। मेनली यही ये बोलना चाह रहा है कि रेत और नमक के मिश्रण को कैसे कैसे हम अलग कर सकते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को हम इसी विधि से अलग कर सकते हैं। रेत और नमक को हम इसी विधि से अलग कर सकते हैं। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्थाएं परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन हम किसे कहते हैं? जलवाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। वंस अगेन, जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि संघनन हम किसे कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस प्रकार हमने मिश्रण से, अब देखते हैं हम, इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, नमक, रेत और जल का मिश्रण का निस्तारण विधि, निस्यंदन विधि, वाष्पन विधि और संघनन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से विधि का उपयोग कर करके हम नमक, रेत और पानी को अलग कर सकते हैं। कौन कौन सा विधि उपयोग करके, और तीनों हमें अलग मिल जाएगा। नमक अलग प्राप्त हो जाएगा, नमक अलग हमें प्राप्त हो जाएगा, रेत अलग प्राप्त हो जाएगा और पानी हमें अलग प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोला जा सकता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या जल किसी भी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है? आगे देखते हैं क्या बोलता है इसके बारे में। क्या घोला जा सकता है या नहीं जा सकता है? जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। एक गिलास लीजिए, एक गिलास में नमक का घोल को मिलाइए, उसके बाद फिर लीजिए, जब तक ना घुले मिलाते रहिए। एक ऐसा टाइम आएगा कि नमक का अवयव जो है उसमें रह जाएगा, क्योंकि वो घुलेगा नहीं। उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। जैसे कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलीन नमक बच जाते हैं और बीकर की तली में बैठ जाती है? यदि हाँ, तो इसके अर्थ यह हुआ कि अब इस जल से अधिक नमक नहीं घुल सकता। जब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ये विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन है जो उसमें जो है अधिक नमक नहीं घुल सकता है। संतृप्त विलयन वह विलयन है जो उसमें अब कोई भी पदार्थ जो है घुला नहीं सकता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड हो गया है। अब आइए देखते हैं, इससे हमें क्या पता लगा? हम यह भी सीखे कि इसमें हमने सीखा क्या? हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में कोई और पदार्थ ना घुल सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछ रहा है, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो इस चैप्टर से, पदार्थों का पृथक्करण से बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। इसको बहुत ही अच्छा बारीकी तरीक़ा से पढ़ करके और समझना होगा।
वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आना ही आना है हर एक एग्ज़ाम में। और क्लास 6 के बच्चा के लिए तो बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट वाइज परिभाषा लिखने के लिए दे देगा और क्रियाकलाप करने के लिए। तो एक बार बुक पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखे, उसके बाद फिर बुक पढ़े। पहले बुक पढ़ ले, उसके बाद वीडियो को पढ़े, वीडियो देखे, उसके बाद फिर बुक पढ़े, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका शॉर्ट की देखते हैं कि क्या कौन कौन सा शब्द इसमें यूज किया गया है और उस शब्द के बारे में क्या बोलता है। मंथन, मंथन क्या बोलता है? मंथन बोलता है दूध या दही से मक्खन को अलग किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? मंथन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें संतृप्त विलयन वह द्रव में घोलने से विलयन बनता है यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके। संतृप्त विलयन वह विलयन है जो विलयन में और पदार्थ न घुल सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब क्या बोलते हैं? अवसादन। अवसादन में क्या है? किसी भारी अवयवों को किसी तरल पदार्थ में भारी अवयवों को नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। निस्तारण क्या हो गया? निस्तारण हुआ कि अवसादित पदार्थों को बिना हिलाए डुलाए बाहर करना निस्तारण कहलाता है। चालन क्या हो गया? चलने से चाल करके इसको किसी अवयवों को अलग किया जा सकता है, उसे चालन कहते हैं। चालन में दोनों अवयव जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। मेन इसमें सोचना क्या है, चालन अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या बोलना है? चालन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है इसमें चालन में, तो इसमें चालन में दोनों अवयव जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, तभी हम किसी पदार्थ का पृथक्करण कर सकते हैं। अब क्या बोलेंगे? वाष्पन। वाष्पन विधि से नमक को हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। हो गया विलयन हो गया किसी द्रव में घुले पदार्थ हो, किसी पदार्थ का विलयन कहलाता है। जैसे द्रव में नमक का घोलना, पानी में नमक का घोलना, पानी में चीनी का घोलना। अब क्या? निस्यंदन। निस्यंदन विधि क्या होगा? किसी को फिल्टर कर देना, छान देना, निस्यंदन कहलाता है। छान देना निस्यंदन कहलाता है। थ्रेशनिंग क्या होता है? किसी भी हिंदी बोले तो लोकल लैंग्वेज में समझते हैं हम, किसी भी खेत से लाए हुआ किसान जो खेत से ला करके डंठल से अन्न कणों को अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। हस्तचयन क्या है? हाथ से पिकअप कर लेना, हाथ से अवांछनीय पदार्थ अवयवों को पिकअप करना, अलग करना हस्तचयन विधि कहलाता है। निष्पावन क्या होता है? ये जो है, ये वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। निष्पावन क्या बोलता है? हवा द्वारा अवयवों को अलग करना, हवा द्वारा अन्य कणों को भूसी से अलग करना, निष्पावन विधि। निष्पावन इसमें दिया हुआ है, पावन मतलब पवन से अलग करना। अब देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलता है, कौन कौन सा शब्द इसमें यूज हुआ है वो दिखाया गया। अब इसमें देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। शॉर्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है, जो वही है वही दिया होगा। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों से अनेक अवयवों को पृथक करना ही कुछ विधियां हैं। और पदार्थों को पृथक्करण करने में एक से अनेक विधि का यूज किया जाता है। अनाज को भूसा और पत्थरों को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ये भूसा अनाज के भारी बीजों को निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों को माप में अंतर का उपयोग, ये इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छा से। अमाप में अंतर का उपयोग, जैसे आटा हो गया, आटा में गेहूँ डाल दी तो अमाप में बहुत सारा डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम चाल सकते हैं। निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है या चालन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक कर लिया जाता है।
जल के पृथक कर लिया जाता है। निष्पावन विधि द्वारा जल को पृथक कर लिया जाता है। अब रही बात पदार्थों का पृथक्करण, तो पदार्थों का पृथक्करण खत्म हो गया और इसमें ये मेन हो गया, इसका मेन शॉर्ट फॉर्म हो गया। कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है। और इस एग्ज़ाम में, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। हम बार बार बोल रहे हैं, स्टेटमेंट पर ध्यान देना है और ये सब वर्ड पे ध्यान देना है। निष्पावन, थ्रेशरिंग, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, निस्यंदन, और हमें किसी एक शब्द का चयन करने के लिए दे देगा और इसमें बोल देगा कि इसमें कौन कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है। हम क्वेश्चन देखेंगे बाद में। फिलहाल के लिए पृथक्करण विधि हमारा समाप्त होता है। इसी तरह से आज हम NCERT का क्लास 6 का साइंस ख़त्म होता है, पदार्थों का पृथक्करण। थैंक यू, गुड लक।